सूटा दी शॉपिंग करनी होवे तो मैं बट साहब नु कहांगी तो कहणगे तू जाके की करना है, मैं आप ले आवांगा। आओ तो हुण थां दे उत्ते बुड्ढी नूं बंदा नाल लेके फिरे। बट साहब तुसीं बड़े अनरोमांटिक हो। लतीफी साहब चंगे ने, अपनी बुढ़ी नूं लैके घूमदे फिरदे ते हैगे ने, उन्हां कोले कोई सिख लो। मियां बीवी अगर इकट्ठे घूमे फिरे ना तो उनमें प्यार बढ़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस उम्र में वाकई प्यार बहुत बढ़ता है। कभी बंदा डिगदा ते बुढ़ी चुकण दी हुंदी है, कभी बुढ़ी डिग पैंदी ते बंदा चुकण दिया हुंदा। प्यार नहीं बढ़ता, झगड़े शुरू हो जाते हैं, हर गल ते बहस शुरू हो जाती है। आप जो मर्जी कहें, लेकिन इस बात की दाद तो मैं लतीफी साहब को ही दूंगी। शुक्रिया शुक्रिया मोहतरमा, बहुत शुक्रिया। आपकी दाद मेरे लिए सरमाया हयात है। किस बात की दाद दी जा रही है? घूंघट निकालिए। अच्छा जी। इतना काफी नहीं कि वो दाद दे रही है। आम खाइए, हमें पेड़ गिनने से क्या मतलब। सो स्वीट। और खलो जा तू, सो स्वीट। एक तू अलहदा ही मिठाई दुकान खोल के बैठी हुई है। हाँ है बट साहब, मिठाई की बात नहीं मैं कर रही, लतीफी साहब अपनी बेगम को आम खिला रहे हैं। आम कहाँ से खाने हैं, सारा सीजन गुजर गया। जब भी कहती हूँ आम ला दे तो कह देते हैं हमारी रियासत के बागात के आम पक्के आते तो वो आपको खिलाते। घूंघट निकालिए। अच्छा जी। आपको क्या मालूम हमारी रियासत के आम कैसे हुआ करते थे? बुजुर्ग बताते कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। बस रियासत का नाम ही सुना है, कभी कोई चीज तो नहीं वहां की। घूंघट निकालिए। अच्छा बस डर गई मैं। हम अपने खिलाफ हजार बात सुन सकते हैं, मगर अपनी रियासत के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकते। हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे। अब देख लो रोमांटिक जोड़ा, हर वेले सील कुकड़ा वांगू लड़ते रहंदे ने, और तुसी कहंदे हो कि रोमांटिक जोड़ा है। वल्ला आपने हमारे बारे में ये राय दी, एकदम मूड ही बदल गया। यूं लगा जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ गई है। बाहर नहीं आई, जनाब दा बिल है, वो याद ना फड़ लेना मेरे को। लो बताओ, यहाँ बाहर आना चाह रही है और ये बीच में तपती हुई धूप घुसेड़ रहे हैं। बेगम इन्हां नालों तो मैं ही चंगा जड़ा तुहानू रोज 2 किलो अंब खवाना। अरे जाने दो, कौन से 2 किलो खिलाते हो? हमने तो जब भी देखा भाभी को गुठली चूसते ही देखा है। आम तो जनाब आप खुद ही खा रहे होते, और आम काट के नहीं खाते, साबित आम मुंह में फेंकते हैं। सिर्फ गुठली बाहर आती है, छिलके भी नहीं आते। बट साहब के मुंह चो अंब दी गिटक बाहर इंज आउंदी है जिवें एटीएम चो पर्ची आउंदी है। चलो यार जो भी है, बट साहब भाभी को आम खिला तो देते हैं ना, इनकी तो रियासत के आम आना ही बंद हो गए हैं। देखा देखा, ये आपकी हल्की सी शय से मुखालिफिन बोलना शुरू हो गए। काश काश अली मुमताज साहब, काश हमारी रियासत के आम यहाँ आते और हम आपको पेश करते, फिर आप इन लोगों को बताते, बल्कि सारे मुल्क की आवाम को बताते कि नवाब साहब के आम कैसे मीठे हैं। अली मुमताज साहब, 200 साल पुराना पेड़ था हमारी पुश्तैनी हवेली में। हमारी दादी अम्मा बताया करती थी कि आपके वालिद मोहतरम 2 दफा उस पेड़ पर से गिरे थे, दोनों टांगे टूट गई अब्बा जान की। उसके बाद दादा जान ने हमारे अब्बा जान को लकड़ी की गाड़ी बनवा के दी थी, फिर उसी गाड़ी पे बिजनेस पे निकलते थे वो। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठना बिजनेस करते थे नवाब साहब। लतीफी साहब एक बात तो बताइए। पूछिए। 200 साल पुराना आम का पेड़ था आपके बाग में, तो और क्या? तो उसके आम जो हैं वो एक्सपायर नहीं हो गए होंगे? क्या बेहूदगी है भाई, पेड़ की बात हो रही है, किसी कंपनी की बात थोड़ी हो रही है जिसका माल एक्सपायर हो जाएगा। नवाब साहब, अब तो वहां से आम नहीं आ सकते, तो क्या आप भाभी को आम खरीद कर भी नहीं खिला सकते? तो और क्या, सिर्फ कहते हैं ला कर नहीं देते। घूंघट निकालिए। हद हो गई है, हद हो गई है। अब तो किलो 2 किलो आम के लिए बिल्कुल ही शोधापन दिखाने लग गई है। देखिए तो सही, मुखालिफिन बैठे हुए।
वाकई नवाब साहब आप बातें करते रहते हैं, भाभी को आम तो खिलाते ही नहीं है। बस बस, जुबान बंदी कर लीजिए। इस तरह की बात अब दोबारा ना कीजिएगा। वैसे भी हमारे भतीजे तशरीफ ला रहे हैं, नवाब हशमतुद्दौला। उनके सामने इस तरह की अगर बेइज्जती हुई नवाबों की तो वो तो बर्दाश्त नहीं कर पाते। बहुत सब जज्बाती हैं हाली मियाँ। हमारे जो भतीजे हैं नवाब हशमतुद्दौला, वो तो ऐसे खुददार हैं, अगर उनको गुस्सा चढ़ जाए तो इकट्ठे 2-2 दिन बेहोश रहते हैं। अच्छा, एक ही है भतीजे? भतीजे कह रहे हैं ना, मैंने कहा शायद 4-5 आ रहे हैं। एक ही हैं, अगर हम उनको तमीज से ही बुलाते हैं, क्योंकि नवाब फैमिली के हैं वो।